हेलो दोस्तों, अभिनव नाम है मेरा। स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल एक EBSSC जोन में। ज्योमेट्री चैप्टर कर रहे हैं। अब तक 16 वीडियो अपलोड किया जा चुका है ज्योमेट्री चैप्टर के लिए, जिसमें मैंने आपको पहले 2 वीडियोस में लाइंस एंड एंगल्स बताया था और आगे के जो 14 वीडियोस थे उसमें मैंने ट्राइंगल के बारे में बताया था। आज हम सर्कल चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, ओके। और सर्कल में भी मैं मान के चल रहा हूं कि अराउंड 10 वीडियोज आपको मिलेंगी। अभी मैं इतना ही एक्सपेक्ट कर रहा हूं, ये ऊपर नीचे हो सकता है 1-2। तो आज हम सर्कल स्टार्ट करेंगे और सर्कल में भी पहले जो 3 वीडियोस आएंगे वो बेसिक पे आएंगे, यानी कि आज मैं आपको कुल मिला के 15 कंसेप्ट बताऊंगा, 15 कंसेप्ट जो सर्कल पे बेस्ड है। अगली वीडियो में भी 15 और उसके अगली वीडियो में भी 15, यानी कि टोटल 45 से 50 कंसेप्ट हैं जो आपको पता होना चाहिए, तभी आप सर्कल को अच्छे से सीख पाओगे। सर्कल के लिए ये पहली वीडियो है। क्लास स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो मैं आपको अपने चैनल के बारे में बता देता हूं। हमारे चैनल पे मैथ्स और रीजनिंग के लिए कंप्लीट सिलेबस आपको प्रोवाइड किया जाता है। 2.5 महीने हो चुके हैं इस चैनल को स्टार्ट हुए और अराउंड 100 वीडियोस आपके पास हैं। मोर देन 100 वीडियोस अवेलेबल है विद इन 2.5 मंथ। तो अगर आप मैथ्स की तैयारी करना चाहते हो SSC के लिए या फिर किसी भी गवर्नमेंट जॉब के लिए, तो ये चैनल आपके लिए है। सब्सक्राइब कर दो, दोस्तों के साथ भी शेयर कर दो, क्योंकि कंप्लीट सिलेबस आपको फ्री ऑफ कॉस्ट यहां मिल रहा है जो आपको और कहीं नहीं मिलता है। तो चलते हैं, फिर शुरू करते हैं आज की क्लास। क्लास स्टार्ट करने से पहले आई होप आप लोगों ने वो रजिस्टर बनाया होगा जिसमें आप सारे पॉइंट्स लिखते हो, सारे नोट्स लिखते हो, तो वो फिर से निकाल लो, क्योंकि आने वाली जो 3 क्लासेस हैं उस तीनों में आप कंसेप्चुअल क्वेश्चंस ही करने वाले हो, मतलब कंसेप्ट ही सीखने वाले हो। थोड़ा थ्योरेटिकल है, थोड़ा हो सकता है आपको बोरिंग लगे, बट एंड तक जरूर देखना, क्योंकि नई नई चीजें सीखोगे, बहुत कुछ सीख जाओगे सर्कल में। अगर तुमने ये पहले 3 या 4 वीडियोस देख लिए, उसके बाद आपको पता चल जाएगा कि जो क्वेश्चंस आप गलत करते थे एग्जाम में अब वो गलत नहीं होगा। और हार्डली एक वीडियो 30 मिनट की होगी, 30 मिनट से ज्यादा की मैं नहीं बनाता हूं ताकि आपके लिए ज्यादा बोरिंग ना हो। तो चलते हैं फिर ज्यादा बात किए बिना, और आई होप आप लोगों ने रजिस्टर बना लिया होगा। एक रजिस्टर निकाल लो और फिर करना स्टार्ट कर दो, ओके। तो देखो पहला कंसेप्ट क्या है। सबसे पहले मैं आपको सर्कल के बारे में बताता हूं। ये क्या है? ये सर्कल है। बेसिकली सर्कल जो होता है ना, वो कई सारे पॉइंट्स से मिलकर बने होते हैं, कई सारे पॉइंट्स को मिलाकर के बनता है। और इन सब पॉइंट्स की सबसे अच्छी बात ये होती है कि ये सब एक दूसरे से सेम डिस्टेंस पे होते हैं, इसीलिए वो दिखता नहीं और बहुत क्लोज होते हैं। तो ये आपका सर्कल होता है, जिसको हम हिंदी में वृत्त कहते हैं। हिंदी में वृत्त कहते हैं, मैं हिंदी में भी बताऊंगा। तो इसको हम वृत्त कहते हैं हिंदी में। ये वाला जो पॉइंट है, ये जो बिल्कुल मिडल वाला पॉइंट होता है, इसको हम सेंटर कहते हैं। इसको हम हिंदी में केंद्र कहते हैं और इंग्लिश में हम इसको सेंटर कहते हैं। सेंटर यानी कि केंद्र बिंदु। उसके अलावा अगर मैं इस सेंटर से एक लाइन खींच दूं, ओके, जो लाइन इस सेंटर को टच करते हुए पास करेगा, जैसे AB है, AB को मैं डायमीटर कहूंगा, यानी कि AB क्या है? डायमीटर, जिसको हम हिंदी में व्यास कहते हैं। व्यास, ध्यान रखना, AB क्या है? डायमीटर। डायमीटर होता है आपका व्यास। और अगर मैं OB के बारे में बात करूं, OB जो है वो हमारा रेडियस है, जिसको हम हिंदी में त्रिज्या कहते हैं। त्रिज्या, बेसिकली OB जो होता है वो डायमीटर का हाफ होता है। ये चीज ध्यान रखना, जो OB होता है वो डायमीटर का हाफ होता है। आई होप यहां तक क्लियर होगा। इसके अलावा कोई भी लाइन सेगमेंट अगर किसी भी सर्कल को 2 जगह टच करता है, ओके, कोई भी लाइन सेगमेंट अगर किसी भी सर्कल को 2 जगह पे टच करता है, जैसे तुम देख सकते हो ये CD है, ये EF है, ऐसे ही मैं कितने भी बना सकता हूं, अनलिमिटेड बना सकता हूं मैं, यहां से कहीं से भी। तो ये जो कोई भी लाइन सेगमेंट अगर एक सर्कल को 2 जगह टच करता है तो हम उसको कोड कहते हैं, ओके। जैसे ये जो CD है वो क्या है? कोड। आई होप क्लियर होगा। इसको हिंदी में शायद हम जीवा कहते हैं, जीवा, ओके, जीवा, यानी कि किसी भी सर्कल को 2 जगह टच करता है। ध्यान रखना, AB भी एक कोड ही है, AB भी एक कोड ही है। और AB जो है वो लार्जेस्ट कोड होता है, जो डायमीटर होता है ना वो किसी भी सर्कल का लार्जेस्ट कोड होता है। आई होप आपको ये क्लियर होगा। इसके अलावा अगर हमें इसका एरिया निकालना हो, एरिया ऑफ सर्कल, ध्यान रखना, एरिया ऑफ सर्कल जो होता है वो होता है पाई
आर स्क्वायर, यानी कि जो वृत्त होता है, वृत्त, उसका अगर आपको एरिया निकालना पड़े तो वो क्या होगा, पाई आर स्क्वायर। अगर मैं इसको हाफ कर दूं, हाफ, तो ये जो है ये हमारा सेमी सर्कल बन जाता है। क्या बोलते हैं हम इसको, सेमी सर्कल, ध्यान रखना, सेमी सर्कल यानी कि अर्धवृत्त, अर्धवृत्त। और अगर हमें एरिया ऑफ सेमी सर्कल निकालना हो तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर बाय 2, यानी कि सर्कल को अगर मैं आधा कर दूं तो वो सेमी सर्कल, और अगर मैं सर्कल को 1/4 कर दूं तो वो हमारा क्वाड्रेंट हो जाता है। क्या हो जाता है, क्वाड्रेंट, जिसको हम हिंदी में कहते हैं चतुर्थांश। कुछ ऐसा ही होता है, हो सकता है इधर उधर थोड़ा सा। तो एरिया ऑफ जो क्वाड्रेंट होता है वो एक सर्कल का 1/4 होता है, ध्यान रखना। अगर मैं हाफ कर दूं तो वो सेमी सर्कल, और 1/4 कर दूं तो वो चतुर्थांश हो जाता है। आई होप आपको ये क्लियर होगा। या यहां हमने सर्कल से रिलेटेड जितने भी टर्म्स थे उसके बारे में बता दिया। अब मैं आपको इसके परिमाप के बारे में बताता हूं। देखो परिमाप क्या होता है, यू कैन से सेकेंड पॉइंट है ये हमारा, ये एक सर्कल है, ओके। इसका जो ये वाला जो पार्ट होता है ना, ये वाला पार्ट, ये यू कैन सी दिस वन, ये क्या होता है, ये पेरीमीटर बोलते हैं हम इसको, परिमाप कहते हैं, इसको हम परिमाप कहते हैं। और हिंदी में, इंग्लिश में कहते हैं सरकमफ्रेंस। इसको क्या कहते हैं, सरकमफ्रेंस, यानी कि परिमाप। तो जो सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल होता है, सर्कल का जो सरकमफ्रेंस होता है उसको हम, उसका फॉर्मूला होता है 2 पाई आर। ये चीज ध्यान रखना, 2 पाई आर क्या होता है इसका, सरकमफ्रेंस। पेरीमीटर के बाद हम सेकंड के बारे में बढ़ते हैं। देखो ये सेकंड क्या होता है, से एक सर्कल है, ओके, ये एक सर्कल है। जो ए बी है, ए बी ये एक कोड है, ओके, जो ए पे स्टार्ट, सर्कल पे स्टार्ट हो रहा है और सर्कल पे ही खत्म हो रहा है। लेकिन अगर मान लो एक लाइन है से ये सी डी, ये क्या हो रहा है कि ये सर्कल को दो जगह टच नहीं कर रहा, जब बल्कि उससे पास हो रहा है। ध्यान रखना वो क्या कर रहा है, वो यहां से पास हो रहा है। यानी कि कोई भी लाइन अगर सेंटर एक सर्कल को दो जगह से पास करे, यानी कि 2 पॉइंट से पास करे, तो हम उसको क्या बोलेंगे, सेकंड। उसको हम बोलते हैं सेकंड। सेकंड को हम हिंदी में कहते हैं छेन्द्रक रेखा या छेद्रक रेखा। सेकंड क्या होता है हमारा, छेद्रक रेखा। हमेशा ध्यान रखना इसकी खासियत क्या होती है, ये ना 2 पॉइंट ऑफ सर्कल से पास करता है। जैसे यहां पे एक O पे कर रहा है और एक O1 से पास हो रहा है, तो हम इसको क्या बोलते हैं, सेकंड। यानी कि अगर 2 जगह से पास हो रहा है, और अगर एक जगह से पास करे तो, से अगर मान लो ये एक लाइन है, ये बेसिकली सर्कल को सिर्फ एक पॉइंट पे टच कर रहा है, जिसको हम P का नाम देते हैं, और ये हमारा है से GH, ओके। तो GH जो है ना, GH हम इसको बोलते हैं टेंजेंट। क्या बोलते हैं हम इसको, टेंजेंट, यानी कि स्पर्श रेखा। स्पर्श रेखा की खास बात क्या होती है कि वो किसी भी सर्कल को एक पॉइंट पे टच करता है बस, और अगर 2 पॉइंट पे टच करे तो सेकंड, एक पॉइंट पे टच करे तो टेंजेंट। ध्यान रखना 2 पॉइंट पे टच करे तो सेकंड, एक पॉइंट पे टच करे तो टेंजेंट। आई होप ये आपको क्लियर होगा। ये था टेंजेंट और सेकंड। अब हम पढ़ते हैं आर्क के बारे में। देखो ये आर्क क्या होता है, ये एक सर्कल है, ओके, ये एक सर्कल है। ये जो ए बी है ना, ए बी, मैं यू कैन से ये वाला पोर्शन में बात कर रहा हूं इसका, ये ए बी जो है ना, इसको हम आर्क कहते हैं। ये वाला पोर्शन ये हमारा आर्क होता है। जो पेरीमीटर होता है ना, पेरीमीटर वो बेसिकली आर्क पे ही बना होता है, यानी कि सरकमफ्रेंस पे बना होता है। तो ए बी जो है वो क्या है, आर्क है। ए बी क्या है, आर्क है। किसी भी आर्क को ना 2 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। एक होता है हमारा माइनर आर्क, आर्क को बेसिकली हिंदी में हम कहते हैं चाप। एक होता है हमारा माइनर आर्क, एक होता है मेजर आर्क। एक माइनर आर्क और एक मेजर आर्क। देखो माइनर आर्क क्या है, यू कैन सी दिस वन, ये क्या है आपका माइनर आर्क। जो ए बी है वो छोटा है ना, क्योंकि देखो पूरा सर्कल में यू कैन सी दिख रहा है साफ साफ, ये ए बी क्या है, मतलब छोटा है, तो ये माइनर आर्क है। बेसिकली पता करने का मेन तरीका ये होता है, फिर हम ये देखते हैं कि ये जो आर्क है वो सेंटर से कितना एंगल बना रहा है। अगर ये 180 से कम हुआ तो ए बी क्या है, माइनर है। और अगर मान लो मैं यहां पे ओ दे देता हूं, फिर एक माइनर आर्क तो यहां पे ए बी है, लेकिन मेजर आर्क के बारे में बात करेंगे तो ए ओ बी, यानी कि ए ओ बी क्या है, मेजर आर्क है। ये माइनर आर्क और ये मेजर आर्क, और ये थीटा एंगल बन रहा है,
तो अगर हमें माइनर आर्क निकालना पड़े तो माइनर आर्क का फॉर्मूला क्या होगा? माइनर आर्क का फॉर्मूला होगा सरकमफ्रेंस यानी 2πr इंटू में थीटा बाय 360। यहां से आप ए बी यानी कि माइनर आर्क निकाल सकते हो। लेकिन अगर हमें मेजर आर्क निकालना हो तो मेजर आर्क के लिए दो तरीके हैं। एक तो मैं क्या करता हूं, सरकमफ्रेंस में से माइनर घटा देता हूं, या फिर दूसरा तरीका यह है कि 2πr में मैं 360 माइनस थीटा अपॉन में 360, इसको सॉल्व करके भी मैं मेजर आर्क निकाल सकता हूं। आई होप ये वाला पोर्शन आपको क्लियर हो गया होगा आर्क क्या होता है। अब मैं आपको बताता हूं सेक्टर क्या होता है। बेसिकली अगेन वही बात करते हैं हम, जब आप एक आर्क के बारे में बात करते हो, ये आर्क जो है ना, अगर मैं इस सेंटर से इसको मिला दूं, ओके, दो आर्क मिलकर ना पर्टिकुलर एक एरिया कवर करता है सर्कल का, ठीक है। तो इस वाले पार्ट को जो है ना हम सेक्टर कहते हैं। क्या बोलेंगे इसको हम? सेक्टर कहते हैं। सेक्टर को हम हिंदी में शायद खंड कहते हैं, वृत्तखंड यानी कि वृत्तखंड। ओके, ये हमारा क्या है? ये सेक्टर है। ओके, अब आपको अगर एरिया ऑफ सेक्टर निकालना हो हमेशा, तो एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर स्क्वायर इंटू में थीटा बाय 360। अगर ये थीटा डिग्री का एंगल बना रहा है तो थीटा बाय 360। देखो एरिया इंटू में थीटा बाय 360। ये जो छोटा वाला पोर्शन है ना, इसको हम बोलते हैं माइनर सेक्टर और बड़े वाले को हम बोलते हैं मेजर सेक्टर। तो देखो ये तो माइनर सेक्टर का फॉर्मूला हो गया। अगर आपको मेजर निकालना हो तो आप क्या करोगे? पाई आर स्क्वायर में से माइनर घटा दोगे। अगर मैं पाई आर स्क्वायर में से यानी कि पूरे में से अगर माइनर घटा दूं तो मेजर आ जाएगा, या फिर इस 360 थीटा के बदले 360 माइनस थीटा भी लिख सकता हूं मैं। तो ये था हमारा सेक्टर। अब हम बात करते हैं सेगमेंट के बारे में। ये एक सर्कल है, ए बी एक कोड है। तो एक कोई भी जो कोड होता है ना, वो एक सर्कल को दो पार्ट में डिवाइड करता है। हमेशा ध्यान रखना कि कोई भी कोड सर्कल को दो पार्ट में डिवाइड करता है, और वो दोनों इक्वल नहीं होता। जरूरी नहीं है वो इक्वल हो भी सकता है। अगर वो डायमीटर है तो वो इक्वल में करेगा, और अगर वो डायमीटर नहीं है तो वो इक्वली नहीं करता है। तो जो छोटा वाला पोर्शन है ना, इसको हम बोलते हैं माइनर सेगमेंट। क्या बोलते हैं हम इसको? माइनर सेगमेंट। और ये जो बड़ा वाला है, यू कैन सी दिस वन, ये क्या है? हमारा मेजर है। ये मेजर सेगमेंट है, ये हमारा मेजर सेगमेंट है। ओके, तो माइनर सेगमेंट का जो फॉर्मूला होता है, ध्यान रखना, माइनर सेगमेंट कैसे निकालोगे। मैं इसको रफ कर रहा हूं, आई होप समझ में आ गया होगा आपको क्या है। देखो ये है, जैसे कोई भी कोड ना इस तरीके से होता है। जैसे ए बी क्या था? एक कोड था, और ये जो पोर्शन है ये हमारा क्या है? माइनर सेगमेंट। ओके, और जो बचा हुआ पार्ट है ये वाला, ये मेजर सेगमेंट है। तो माइनर सेगमेंट आप कैसे निकालोगे? सबसे पहले आप क्या करो कि एरिया ऑफ सेक्टर निकाल दो। तो एरिया ऑफ सेक्टर आप ये पूरा निकाल दिया आपने। क्या फॉर्मूला होता है? मैं माइनर सेगमेंट का बता रहा हूं। एरिया ऑफ सेक्टर AOB माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। अगेन जो ट्राइंगल होगा वो क्या होगा? AOB। यानी कि इस पूरे सेक्टर में से अगर मैं AOB घटा दूं तो ये क्या आ जाएगा? माइनर सेगमेंट। और अगर हमें, ये तो माइनर सेगमेंट निकल गया, और अगर हमें मेजर निकालना हो तो मेजर का फॉर्मूला हो जाएगा सिंपल, पाई आर स्क्वायर माइनस माइनर सेगमेंट। आई होप क्लियर होगा आपको ये क्वेश्चन भी। अगला देखते हैं हम, 7वां पॉइंट है बेसिकली ये, इसको हम बोलते हैं कोसेंट्रिक सर्कल। कोसेंट्रिक सर्कल, देखो कोसेंट्रिक सर्कल क्या होता है? जब पर्टिकुलर कई सारे सर्कल को ना आप एक ही सेंटर से बना दो ना, तो वो क्या है? कोसेंट्रिक। यानी कि कोसेंट्रिक सर्कल आर दो सर्कल्स विच हैव सेम कॉमन सेंटर बट डिफरेंट रेडियस। यानी कि बहुत सारे सर्कल है, यू कैन से एक C1 है, एक C2 है, एक C3 है, 3 सर्कल है। तीनों का जो कॉमन सेंटर पॉइंट है ना वो सेम है O, लेकिन रेडियस अलग अलग है। जैसे इसका R1 होगा, इसका R2 है, और बड़े वाले का R3 है। तो इसको हम बोलते हैं कोसेंट्रिक सर्कल। आई होप अब तक जो मैंने आपको बताया है वो क्लियर होगा। ये यहां तक बेसिकली कंसेप्ट्स थे सर्कल से रिलेटेड। अब मैं आपको प्रॉपर्टीज और कुछ थ्योरम्स बताऊंगा, बट ध्यान रखना हम सिर्फ रिजल्ट पे बात करेंगे, हम डिटेल में नहीं जाएंगे, बिकॉज कि आपको कोई भी चीज प्रूफ नहीं करना होता एग्जाम में। रिजल्ट के लिए, प्रूफ के लिए मैं आपको थ्योरम्स प्रोवाइड कर रहा हूं, वो थ्योरम देखना। उस थ्योरम में सारे हर क्वेश्चंस का जवाब वहीं पे है। जैसे मान लो ये एक सर्कल है, ओके,
ये एक कोड है ए बी। ओके, मैं क्या करता हूं, एक सेंटर से ना एक परपेंडिकुलर लाइन विड्रॉ कर देता हूं। जैसे मान लेते हैं ये O है, ये M है। ओके, और OM जो है वो परपेंडिकुलर है किससे, AB से, और AB क्या है, कोड है। तो ध्यान रखना, इफ OM इज परपेंडिकुलर टू AB, यानी कि अगर OM AB पे परपेंडिकुलर है तो M जो है ना वो AB को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा, यानी कि AM जो है वो इक्वल होगा किससे, MB से। AM इज इक्वल टू MB। आई होप आपको ये क्लियर होगा। ये AM किसके इक्वल है, MB के इक्वल है। ये हमारा बेसिकली था एक प्रॉपर्टी जिसमें ये कह रहा है कि OM अगर परपेंडिकुलर है AB से तो AM MB के बराबर होगा। अगला देखते हैं। ओके, आगे देखते हैं। देखो क्या है, इसमें क्या होता है कि दो सर्कल, जैसे मान लो एक सर्कल है, से एक सर्कल है, दो कोड है AB एंड CD। ओके, और AB और CD जो है वो दोनों इक्वल है। ध्यान रखना, AB और CD दोनों इक्वल है, ये सेंटर O है। तो दोनों कोड जो है ना वो जो एंगल बनाएगा सेंटर के साथ, जैसे अगर ये थीटा बना रहा है ना तो AB भी कितना बनाएगा, थीटा। ये चीज ध्यान रखना, यानी कि इसको हम बोलते हैं इक्वल कोड सबटेंड इक्वल एंगल एट सेंटर। इसको लिख लो, इक्वल कोड सबटेंड इक्वल एंगल एट सेंटर। तो यानी कि यू कैन से एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल COD। आई होप क्लियर होगा ये, यानी कि अगर दो कोड इक्वल है तो वो सेंटर से इक्वल एंगल सबटेंड करेगा। आई होप क्लियर होगा। अगला देखते हैं। देखो इसमें क्या है, एक सर्कल है जिसमें एक कोड AB है और एक कोड CD है। ओके, और सेंटर से ना उनका जो डिस्टेंस होगा, जैसे ये OM है और ये यू कैन से ON है, यानी कि दो इक्वल कोड जो होगा, यानी कि अगर AB CD के इक्वल है, ध्यान रखना अगर AB CD के इक्वल है यानी कि AB और CD इक्वल कोड है, तो उनका जो डिस्टेंस होगा ना सेंटर से वो भी सेम होगा, यानी कि OM ON के इक्वल होगा। ये चीज ध्यान रखना, कभी भी दो इक्वल कोड जो होंगे ना वो सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पे होंगे, सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पे होंगे। ये आपका 10वां प्रॉपर्टीज था, इसको ध्यान रखना है। बेसिकली ये सारे प्रॉपर्टीज क्वेश्चंस में यूज होने वाले हैं, तो आने वाले दिनों में ऐसे क्वेश्चंस करवाऊंगा जहां पे इन सब का यूज होगा, तब मैं आपको बताऊंगा कि कहां पे मैंने क्या करवाया था और कैसे यूज करना है। तो इसको ध्यान रखना, दो इक्वल कोड हमेशा सेंटर से सेम डिस्टेंस पे होता है। अब जो मैं बताने वाला हूं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा। जैसे मान लो AB एक कोड कह लो, लाइन कह लो, कहीं पे भी हो सकता है ये। यहां से मैंने एक सर्कल बना दिया, एक ट्राइंगल बना दिया ABC, एक और ट्राइंगल बना दिया ABD, एक और ट्राइंगल बना दिया से ABE। ध्यान रखना कि इनका बेस तो सेम ही है ना, तो अगर किसी भी ट्राइंगल का बेस सेम हो सर्कल के अंदर तो वो ना सर्कल के साथ सेम एंगल बनाएगा, सेम एंगल बनाएगा, यानी कि ADB AEB ACB थीटा 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 तीनों बराबर होंगे। तो ध्यान रखना एंगल ऑन सेम सेगमेंट ऑफ सर्कल आर इक्वल, क्योंकि देखो ये सेम सेगमेंट में है ना, एक ही सेगमेंट में है, तो इसको हम बोलते हैं एंगल ऑन सेम सेगमेंट ऑफ सर्कल आर इक्वल। आई होप आपको ये क्लियर होगा, यानी कि ये सेगमेंट सेम है ना, AB एक सेगमेंट है और इसी पे सारे ट्राइंगल्स बन रहे हैं, तो इनके बीच का जो एंगल होगा वो क्या होगा, वो सेम होगा। आई होप क्लियर है, यानी कि ट्राइंगल नहीं, मतलब अगर ये लाइन नहीं भी है तो मेनली हमारा सेगमेंट है, तो वो ना सर्कल के अपर वाले पॉइंट से सेम एंगल बनाएगा। यानी कि अगर ये नहीं भी है, से अगर मान लो नीचे का बेस ना दे रखा हो, ये इस तरीके से है, जैसे एक इधर दे रखा हो, एक यहां पे दे रखा है, एक यहां दे रखा है, तो ये भी इक्वल ही होगा। ध्यान रखना हमारा मेन काम सेगमेंट से है। ओके, AB एक सेगमेंट है जहां से ये तीनों एंगल बन रहे हैं। आगे देखो, अगर मैं एक सर्कल के अंदर एक क्वाड्रिलेटरल बना दूं, ओके, एक क्वाड्रिलेटरल बना दूं,
तो इसको हम बोलेंगे साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। अक्सर आपने क्वेश्चंस में देखा होगा, ये बहुत आता है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, इसकी खासियत क्या होती है कि अपोजिट एंगल का जो सम होता है ना, जैसे एंगल ए और एंगल सी, इसका जो सम होगा वो 180 के इक्वल होगा। ओके, एंगल बी और एंगल डी जो होगा, एंगल बी और एंगल डी, इसका सम भी 180 होगा। दैट मीन्स कि एंगल सी का जो एक्सटीरियर एंगल होगा ना, वो एंगल ए के इक्वल होगा, ये एंगल ए के इक्वल होगा। सेम एज इसका जो होगा, ये एंगल डी के बराबर होगा, इसका जो होगा ये एंगल सी के बराबर होगा, और इसका जो होगा वो एंगल बी के बराबर होगा। तो ये चीज ध्यान रखना। ओके, अगला देखते हैं। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बेसिकली इसी से जाना जाता है कि जो आमने सामने के जो एंगल्स होते हैं उनका सम 180 होता है। अगला देखते हैं, ये आपका 14वां प्रॉपर्टीज है, 14th। ओके, देखो इसमें क्या होता है, एक सर्कल है, एक टेंजेंट है। हमेशा ध्यान रखना, एक टेंजेंट जो है ना वो सेंटर से 90 डिग्री का एंगल बनाता है। एक टेंजेंट जो होता है वो हमेशा सेंटर से 90 डिग्री का एंगल बनाता है। ये हमेशा ध्यान रखना कि एक टेंजेंट सेंटर से 90 डिग्री का एंगल बनाता है ऑलवेज। जैसे मान लो, अगर मान लो यहां से मैंने एक वो खींच दिया, मान लो तो ये यहीं टच हो रहा है, तो ये जो होगा ये ना 90 डिग्री का होगा। जैसे मान लो ये एक सर्कल है, तो ये जो होगा ये 90 डिग्री का होगा, सेंटर से ये 90 डिग्री का होगा। हमेशा ये चीज ध्यान रखना। उसके बाद देखो 15वां, यू कैन से 15, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये एक ओ आपका सेंटर है, मान के चलो ये आपका ए पॉइंट है, और ये एक बाहर एक पॉइंट है से सी। ओके, यहां से मैं एक और लाइन खींचता हूं। बेसिकली सी ए और सी बी क्या है, टेंजेंट है। सी ए और सी बी क्या है, टेंजेंट है। तो ऐसे केस में दोनों मिल तो एक ही जगह पे रहा है ना, यानी कि सी पे मिल रहा है। तो ऐसे केस में हमेशा ध्यान रखना कि ये जो दोनों टेंजेंट है ना वो इक्वल होंगे। जो दोनों टेंजेंट होंगे वो इक्वल होंगे, यानी कि सी ए जो है वो सी बी के इक्वल होगा। उसके अलावा ये भी ध्यान रखना कि ये 90 डिग्री एंगल होगा दोनों ही। सी ए इज इक्वल टू सी बी, ये 90 डिग्री एंगल बनाएगा। यानी कि अगर कभी भी दो टेंजेंट होते हैं, अगर दो टेंजेंट पर्टिकुलर एक पॉइंट पे जाके मिल रहा है ना, तो उनकी जो सर्कल से लेंथ होगी ना, सर्कल से लेंथ वो सेम होगी। ये चीज आपको बेसिकली ध्यान रखना है। ये 15वां था। और अब जो मैं करवाने वाला हूं, 2 प्रॉपर्टीज और करवाऊंगा मैं इस क्लास में, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। तो इसको याद रखना बिल्कुल। डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं इससे, डायरेक्ट क्वेश्चन। जैसे मान लो ये एक सर्कल है। ओके, ये एक सर्कल है, यहां से एक सेकेंड है, ए बी और पी। एक सेकेंड है सी डी और पी, मतलब ये पीछे से नहीं, सी डी पी है। तो कभी भी अगर इस तरीके से आपको क्वेश्चन में दिख जाए तो आपको क्या ध्यान रखना है, इसको पी का नाम देता हूं मैं, ठीक है, ये पी है। पी ए इंटू पी बी जो होगा ना वो इक्वल होगा पी सी इंटू पी डी के बराबर। ध्यान रखना, पी ए इंटू पी बी इज इक्वल टू पी सी इंटू पी डी। ध्यान रखना, दिस इंटू दिस नहीं है, दिस यानी जो बाहर वाला पोर्शन है इंटू में कंप्लीट। यहां पे भी जो बाहर है, जो बाहर है इंटू में पूरा, बाहर इंटू में पूरा। कई बच्चे गलती क्या करते हैं, ए बी इंटू बी पी लिख देते हैं और पी डी इंटू डी सी लिख देते हैं। बट यहां पे आप कंफ्यूज मत होना, कैसे ध्यान रखना है, बाहर वाला इंटू पूरा। अगेन यहां पे भी बाहर वाला इंटू पूरा। ये था आपका 16 प्रॉपर्टीज। इसी का एक और वर्जन है, देखो आगे ये 16 में ही आएगा। मान लो कि एक सर्कल है, 2 कोड एक दूसरे को ऐसे टच कर रहा है, ठीक है, से इसको ये ए है, ये बी है, ये पी है, ये सी है, ये डी है। ओके, तो इस वाले केस में भी यही होगा। पी ध्यान रखना सेंटर नहीं है, पी ए इंटू में पी बी, सॉरी दिस इंटू में दिस, पी ए इंटू में पी बी इज इक्वल टू पी सी इंटू पी डी। ध्यान रखना,
PA इंटू PB, यानी कि इसका मल्टीप्लीकेशन, इसका और इसका मल्टीप्लीकेशन बराबर होगा PA इंटू PB एंड PC इज इक्वल टू PC इंटू में CD, PC इंटू में PD, CD में बोल दिया था, यहां पे PD होगा। आई होप क्लियर होगा ये। इसको आप एक रजिस्टर में लिख लेना, मैं जितने भी थ्योरम्स बता रहा हूं, जितनी भी प्रॉपर्टीज बता रहा हूं। 17th देखना 16th की तरह ही है, वो भी देखो, ये P है हमारा, ये A है, ये B है, लेकिन यहां पे जो C है, PC यू कैन से, ये टेंजेंट है, ना कि सेकंड की तरह कट कर रहा हो। तो इस केस में क्या होगा, उस तरीके तो सेम ही रहेगा। जैसे यहां पे हमने क्या लिखा था, PA इंटू PB ना, तो PA इंटू PB जो होगा ना, वो PC के स्क्वायर के इक्वल होगा। ध्यान रखना, PA इंटू PB किसके इक्वल होगा, PC स्क्वायर के। PA इंटू PB किसके इक्वल होगा, PC स्क्वायर के। आई होप यहां तक आपको क्लियर होगा जो मैंने आज करवाया है। इतना ही रहने देते हैं आज के लिए। बाकी का जो सेकंड वीडियो है वो आपको इवनिंग में मिलेगा, उसमें मैं आपको बताऊंगा कि और कुछ और थ्योरम्स करेंगे। जैसे अभी हमने 17 किए हैं, तो तब 17 और करेंगे। फिर इस तरीके से कुल मिला के 50 एक प्रॉपर्टीज है, अगर आप वो पढ़ लेते हो, इजी है। मतलब अगर आप एक चार्ट बना के अपने आंखों के सामने रख लेते हो और बार बार यूज करते हो, तो दिक्कत भी नहीं आएगी कभी, क्योंकि बहुत ईजी सा कंसेप्ट है। आई होप क्लियर होगा अब तक जो मैंने करवाया है, और वीडियो भी पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो नीचे कमेंट में बताओ, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, मेरी वीडियोस को देखने वाले 70% बंदों ने सब्सक्राइब नहीं किया, तो भैया क्या दुश्मनी है, सब्सक्राइब कर दो, थोड़ा अच्छा लगेगा। मैं भी तो सब्सक्राइब दिखाने वाला हो जाऊं। अभी कम सब्सक्राइबर है, इसीलिए मैं शो नहीं कर रहा हूं कितने हैं, थोड़े बढ़ा दो ताकि आप लोगों को पता चल सके कितने सब्सक्राइबर हैं। तो भैया दोस्तों के साथ शेयर करो, लाइक करो, कमेंट करो, और नीचे व्हाट्सएप ग्रुप है और टेलीग्राम ग्रुप है, उसको ज्वाइन कर लो, ताकि अगर कोई डाउट हो आपको वो मुझसे पूछ सको। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहो। हेलो दोस्तों, अभिनव नाम है मेरा, स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने YouTube चैनल एक ही भी एसएससी जोन में। ज्योमेट्री चैप्टर कर रहे हैं हम। ज्योमेट्री के लिए 18वीं वीडियो है ये, और सर्कल के लिए दूसरी वीडियो। इसमें भी हम लास्ट क्लास को कंटिन्यू करेंगे, प्रॉपर्टीज एंड थ्योरम। अगर आपने लास्ट क्लास नहीं देखा है तो वो जरूर देख लो। अगर वो नहीं देखा होगा आपने, तो आज वाली क्लास में बहुत कुछ आपको समझ में नहीं आएगा, और आने वाली क्लासेस में भी समझ में नहीं आएगा। तो इसीलिए मैंने पहले भी बोला है कि आप किसी भी चैप्टर को जब फॉलो करते हो तो क्लास 1 से फॉलो करो। तो पहले आप सर्कल 1 की पहली वीडियो देखो, फिर सर्कल की दूसरी वीडियो देखना, और सर्कल का जो प्लेलिस्ट है वहां जाके आप सारी वीडियोस चेक कर सकते हो। अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो डू सब्सक्राइब द चैनल, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दो, क्योंकि हमारा चैनल इकलौता चैनल है जो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट कंप्लीट सिलेबस प्रोवाइड कर रहा है। चलते हैं फिर, शुरू करते हैं आज की क्लास। देखो आज का जो पहला प्रॉपर्टीज है वो क्या है, देखना। ये एक्चुअली में 18वीं प्रॉपर्टीज है, ओके। 18th प्रॉपर्टीज करने वाले हैं हम। मैं कोशिश करूंगा आज 21 प्रॉपर्टीज आपको करवाऊं। तो देखो क्या है, मान के चलते हैं ये एक ट्राइंगल है, ओके। ये एक टेंजेंट है, ओके। सॉरी, टेंजेंट की जरूरत वैसे है नहीं, हाँ मतलब यहां से एक ट्राइंगल बना रहे हैं, ठीक है। तो मान के चलो ये आपका Q है, ये P है, और ये से R है। तो चीज ध्यान रखना, जैसे ये वाला एंगल अगर बीटा है तो ये वाला एंगल भी बीटा होगा। अगर ये अल्फा है तो ये वाला भी अल्फा होगा। इसको हम बोलते हैं ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम। इस क्वेश्चंस का बहुत ज्यादा यूज होता है, ध्यान रखना। कभी भी जैसे अगर एक ट्राइंगल है तो ये वाला जो एंगल होगा वो इसके इक्वल होगा, ध्यान रखना। इसको हम बोलते हैं ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम। ध्यान रखना, यहां पे गलतियां मत करना, ये बहुत इजी सा है और बार बार यूज होता है। ये एंगल इसके इक्वल होगा और ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल होगा। इसको हम बोलते हैं ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम। अगला देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट अगला भी। अगली चीज जो आपको ध्यान रखनी है वो ये है कि एक चीज हमेशा ध्यान रखना कि 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट है, ओके। 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट है, एक यहां है, एक यहां है। इस तीनों को मिला के ना सिर्फ एक ही सर्कल पास हो सकता है, ध्यान रखना। ओनली वन सर्कल कैन पास थ्रू 3 नॉन कोलिनियर
लाइन। कॉलिनियर क्या होता है? जब आप एक ही लाइन पर बहुत सारे पॉइंट को बनाते हो तो उसको हम कॉलिनियर पॉइंट्स कहते हैं। और तो ध्यान रखना कि 3 नॉन कॉलिनियर पॉइंट से सिर्फ एक सर्कल ही बनाया जा सकता है। अगला देखना, जैसे मैं 2 कोड बनाता हूं, एक कोड है हमारा ए बी, एक बनाते हैं हमसे इधर मैं बना देता हूं सी डी। ओके, और इसमें क्या है, सी डी जो है वो बड़ा है किससे? ए बी से। एज यू कैन सी ये जो है वो सेंटर है। ओके, तो एक एंगल ये बनाएगा और एक एंगल ये बनाएगा। तो जैसे मान लो O है, तो इसे ध्यान रखना कि AOB जो होगा ना, AOB यानी क्योंकि AB छोटा है तो ये एंगल भी छोटा होगा किससे? एंगल COD से। ये चीज ध्यान रखना कि जो बड़ा वाला कोड है वो बड़ा एंगल बनाएगा, जो छोटा कोड है वो छोटा एंगल बनाएगा। ये चीज ध्यान रखना। अगला देखते हैं, से एक सर्कल है, इससे 2 पॉइंट्स ये हमने पहले भी कर रखा है, 2 टेंजेंट है, से इसको AB का नाम दे दो और इसको BC का नाम दे दो। ये O सेंटर पॉइंट है। एक चीज ध्यान रखना, टेंजेंट जो होता है वो हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनाता है। और ये पॉइंट है OB। OB क्या है? बेसिकली सेंटर और वो जो टेंजेंट का जो मीटिंग पॉइंट है उनके बीच का लाइन। तो आपको ध्यान रखना है कि ये वाला जो एंगल होगा यानी कि एंगल BOA, एंगल BOA वो इक्वल होगा किसके? एंगल BOC के। ये हमेशा ध्यान रखना, हमेशा ध्यान रखना। और ये भी ध्यान रखना कि ये वाला जो ट्राइंगल है यानी कि BAO जो होगा, BAO वो सिमिलर होगा किससे? BCO से। ध्यान रखना, BCO से। आई होप ये क्लियर होगा आपको कि BOA BOC के इक्वल होगा और ये दोनों ट्राइंगल भी एक दूसरे से सिमिलर होंगे, या फिर यू कैन से कॉन्ग्रेंट होंगे। सिमिलर भी नहीं, कॉन्ग्रेंट होंगे क्योंकि ये इक्वल है एक दूसरे से। आई होप ये क्लियर है। अब देखो क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक सर्कल है मान लो, अब सर्कल के ऊपर मैं क्या कर रहा हूं, एक लाइन बना देता हूं। मतलब इसको ना एक क्वाड्रिलेटरल से हम घेर देते हैं। ठीक है, ये पॉइंट्स, आई होप ड्राइंग मेरी थोड़ी खराब है तो आप इसको समझ जाओगे। बेसिकली देखो ये क्या है, A B C D। मेनली आपको क्या याद रखना है कि जो दिस प्लस दिस है यानी कि AB प्लस CD है वो इक्वल है किससे? AD प्लस BC के। AD प्लस BC के। इसका मेन कारण क्या है? अभी हमने पढ़ा था कि एक सर्कल से अगर 2 टेंजेंट एक दूसरे पे मिल रहे हैं यहां पे, तो ये वाला और ये इक्वल होता। तो यू कैन सी कि दिस वन इज इक्वल टू दिस वन, दिस वन इज इक्वल टू दिस वन, दिस वन इज इक्वल टू दिस वन एंड दिस वन इज इक्वल टू दिस। तो अगर मैं इसको x मान लूं तो ये भी x हो जाएगा, ये y तो ये भी y, ये z तो ये भी z, ये w तो ये भी w। तो अब यू कैन सी कि AB प्लस CD क्या हो गया? AB प्लस CD अगर करना हो तो x प्लस y प्लस z प्लस w। AB है हमारा x प्लस वाई और CD है z प्लस w। ऐसे ही अगर मैं AZ प्लस में, सॉरी ये D है, AD प्लस में BC करूं तो AD क्या है? y प्लस z और BC क्या है? x प्लस w। नाउ यू कैन सी कि दोनों इक्वल है। इसको हम पीटेट थ्योरम कहते हैं, बट थ्योरम कौन सा है ये मतलब नहीं करता, बस आप इसको अप्लाई कर देना एग्जाम में, वो ज्यादा जरूरी है आपसे, वो ज्यादा जरूरी है। जो अगला थ्योरम है या यू कैन से कि जो अगला प्रॉपर्टीज है वो देखना क्या है। बेसिकली मान के चलो ये एक सर्कल है। ओके, मैं ऐसे 3 सर्कल बना रहा हूं, ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है तीनों ही। नाउ एक सेगमेंट से मान लेके चलो कि ए बी एक सेगमेंट है। ओके, मैंने एक ये एंगल बना दिया, एक मैंने सेंटर से बनाया है। ओके ठीक है, तो अगर आपको ध्यान आ गया होगा कि ये क्या है, ये यू कैन से सरकम सेंटर है। तो अगर ये थीटा होगा तो ये क्या होगा, ये 2 थीटा होगा। ऐसे ही अगर मान लो सेमी सर्कल से भी अगर मैं कर दूं, मान लो ये एक सेमी सर्कल है और यहां पे ए बी जो है, ए बी जो है वो आपका कोड है। ओके सॉरी डायमीटर है। तो
इसको मान ले O, तो ये जो है ये आपका 90 होता है। इसका मेन कारण क्या है कि देखो ये एक लाइन है और अगर मान लो O भी मान लूं तो अब देखो AOB क्या होगा 180 होगा ना, क्योंकि सेम अगर एक सेगमेंट से एक सेगमेंट सेम सेगमेंट में कभी भी अगर आप सेम बनाओगे तो वो डबल एंगल होता है। यानी कि अगर ये थीटा है तो ये 2 थीटा होगा, जैसे यहां पे ये थीटा था तो ये 2 थीटा था। ऐसे ही अगर मान लो ये सेगमेंट कई बार ऊपर भी हो सकता है, अगर ये सेगमेंट ऊपर है यू कैन से, जैसे मान लो एक सेगमेंट ये ले लेते हैं हम, ओके, ये AB है, ये A है, ये B है, ये O है, ये सेंटर है से AOB। तो अब देखो ये अगर थीटा होगा ना तो ध्यान रखना ये 2 थीटा नहीं होगा बल्कि ये होगा, यानी कि हर जगह हमने क्या किया, नीचे वाला ही तो किया है। यानी कि ये अगर थीटा है तो ये क्या होगा, ये 2 थीटा होगा। ये प्रॉपर्टीज आपको हमेशा ध्यान रखना है कि हो सकता है कि AB जो है वो डायमीटर से छोटा हो, यानी कि नीचे हो सकता है ऊपर हो, लेकिन हर केस में क्या होता है कि ऊपर वाला अगर थीटा है और सेम सेगमेंट में बन रहा है तो नीचे वाला क्या होगा 2 थीटा। ये थीटा है, ये 2 थीटा है। इसीलिए अक्सर आपने देखा होगा कि सेमी सर्कल पे अगर कोई भी एंगल बनाता हूं मैं सेमी सर्कल से तो वो 90 डिग्री होता है, जस्ट बिकॉज कि ये 180 होता है। आई होप आपको ये क्लियर होगा। अगला देखो, अगर एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, ओके, देखो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या है, बेसिकली एक सर्कल के अंदर जो हम बनाते हैं, अगर मैं इसके बाइसेक्टर को, जैसे मान लो यहां से एक ये बन रहा है, इधर से आपका ये आएगा, इधर से आपका ये जाएगा, इधर से आपका ये बच जाएगा, मतलब चारों मिला करके ना यहां पे इस तरीके से बनता है। जैसे मैं आपको, सॉरी डायग्राम ढंग से बना नहीं है, एक बार और देखो, मैं वो नहीं बना रहा, सर्कल नहीं बना रहा, आप सर्कल समझ जाना। अब जैसे ये देखो, ये ऐसे जाएगा और ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे। नाउ यू कैन से कि ABCD मिलकर ये क्या है, ये एक सर्कल के अंदर है, ध्यान रखना ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, तो ये PQRS बनाएगा। ध्यान रखना ये भी साइक्लिक होगा, ये भी साइक्लिक होगा। दैट मींस कि एंगल Q और एंगल S का सम 180 होगा और एंगल P और एंगल R का सम भी 180 होगा। आई होप क्लियर होगा। अगला देखो, अगर मान लो 2 सर्कल है, ठीक है, आपको बस ध्यान रखना है ये सब चीजें, 2 सर्कल है और दोनों एक दूसरे को ऐसे टच करता है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूं, इन दोनों को मिला देता हूं, ओके, से P और Q है ये, और ये इनका टेंजेंट पॉइंट है जहां पे दोनों टच कर रहे हैं। अगर मैं यहां से एक एंगल बनाऊं ना, ये से इसका R दे देता हूं, तो PRQ जो होगा, ध्यान रखना PRQ ये 90 डिग्री का होगा। ये चीजें आपको ध्यान रखना है हर क्वेश्चन में, PRQ होगा 90 डिग्री। अगला देखते हैं, ऐसे ही मान के चलो कि एक सर्कल है, ठीक है, ये एक टेंजेंट है, मान के चलो ये एक टेंजेंट है जो बेसिकली डायमीटर के इक्वल है, ओके, इसको मैं इक्वल भी बना देता हूं ताकि थोड़ा देखने में सेम लगे। जैसे AB है और ये क्या है, ये PQ है। अब मैं क्या करता हूं, इससे एक सेंटर पे, AB डायमीटर है और इससे भी एक सेंटर में मिला देता हूं, तो ये वाला एंगल भी 90 डिग्री होगा। ध्यान रखना कि PQ इस केस में AB के इक्वल है और ये टेंजेंट है, तो ये वाला एंगल तो 90 डिग्री होगा ही होगा। ध्यान रखना, तो ये भी 90 डिग्री होगा। आई होप क्लियर होगा ये क्वेश्चन। अगला देखो, एक और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल से मिलता जुलता थ्योरम है, ये देखो। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल पे बहुत क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, बहुत ज्यादा, इसीलिए आपका बहुत अच्छा होना चाहिए ये चैप्टर। सर्कल देखो, इसको हम दे देते हैं A का नाम, इसको B का नाम, इसको C का नाम, इसको D का नाम। अब मैं क्या करता हूं, A और C को मिला देता हूं, B और D को मिला देता हूं। अब आपको जो मेन चीजें ध्यान रखनी है वो ये है कि जो दोनों डायगोनल का जो मल्टीप्लीकेशन है, यानी कि AC इंटू में DB या फिर यू कैन से BD, वो इक्वल होगा किसके, AB इंटू CD, AB इंटू CD प्लस में AD इंटू BC के। यानी कि दोनों डायगोनल का जो मल्टीप्लीकेशन होता है वो इक्वल होता है इस साइड और इस साइड का मल्टीप्लीकेशन प्लस में इस साइड और इस साइड के मल्टीप्लीकेशन के। आई होप ये क्लियर होगा, ये कहना क्या चाह रहा था ये थ्योरम। अगला देखना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको बस इसमें यही ध्यान रखना था कि एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का जो डायगोनल का जो मल्टीप्लीकेशन होता है वो अपोजिट साइड्स के मल्टीप्लीकेशन को ऐड करके, अगर आप ऐड कर देते हो तो वो दोनों इक्वल होता है। आगे देखो, एक सर्कल के अंदर अगर मान लो एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बना दूं मैं, से A B C,
अब मैं क्या करता हूं, एक लाइन खींच देता हूं यहां से। ओके, नाउ ये जो x है ये कहीं पे भी हो सकता है, ध्यान रखना। जैसे ये x है तो ये कहीं पे भी हो सकता है, ये y भी कहीं पे भी हो सकता है। तो आपको मेनली ध्यान ये रखना है कि ax, ओके, ax इंटू ay जो होगा ना, ax इंटू में ay वो इक्वल होगा ab स्क्वायर कह लो या फिर ac स्क्वायर कह लो या फिर bc स्क्वायर, ये इसके इक्वल होता है। तो डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं और बच्चे गलत करते हैं। अब आपको ये क्वेश्चन गलत नहीं करना, ध्यान रखना। ax किसके इक्वल होगा, ay के इक्वल, सॉरी ax इंटू ay किसके इक्वल होगा, ab स्क्वायर के इक्वल। डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं इन पे, डायरेक्ट क्वेश्चन मैं आगे करवाऊंगा और आप देखोगे कि सीधा सीधा क्वेश्चन बनेंगे इससे। अगला देखते हैं। से आपने ये वाला क्वेश्चन भी अक्सर देखा होगा कि दो कोड है वो दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं कहीं पे। जैसे ये दो कोड है, से पहले वाले का नाम दे देते हैं हम ए बी और इसका नाम दे देते हैं सी डी, और जहां पे दोनों मिल रहे हैं वो जी है और ओ क्या है, सेंटर है। अब होगा क्या, क्वेश्चन में ना ए बी दे देगा आपको कुछ भी, जैसे मान लो 2a दे दिया, ओके, ओ बी जो है वो 2a है और जो सी डी है यानी कि जो दूसरा कोड है वो 2b है, और इनके मीटिंग पॉइंट और सेंटर के बीच का जो डिफरेंस है OG वो दे रखा है C, मान के चलो, ठीक है। और AB जो है वो परपेंडिकुलर है किससे, CD से। AB परपेंडिकुलर गिवन है CD से। तो अब अगर आपको रेडियस निकालना हो इस सर्कल का, तो रेडियस का जो फॉर्मूला होगा वो ये होगा कि AB का हाफ, 2a का हाफ क्या होता है a स्क्वायर, CD का हाफ क्या होगा 2b का हाफ b स्क्वायर, प्लस में OG, ध्यान रखना OG के साथ हमें कोई छेड़खानी नहीं करना, प्लस C स्क्वायर अपॉन में 2 अंडर रूट में। ये आपका इसका रेडियस का फॉर्मूला होगा। आई होप आपको ये भी क्लियर हो गया होगा। बेसिकली क्या है, कभी भी दो कोड अगर एक दूसरे को 90 डिग्री पे कट करे, ओके, और उस केस में अगर हमें सर्कल का रेडियस निकालना हो तो वो उन दोनों कोड के हाफ के स्क्वायर को ऐड करने के बाद जो सेंटर और उनके मीटिंग पॉइंट का जो डिफरेंस हो, जो डिस्टेंस होगा उसका स्क्वायर अपॉन में 2 के रूट के इक्वल होता है। आई होप क्लियर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक सर्कल है, यहां पे मैं 3 सर्कल बना रहा हूं, ये तीनों एक दूसरे को टच करते हैं। अब इन तीनों के सेंटर से एक ट्राइंगल बनता है। अक्सर आपने देखा होगा ये क्वेश्चन बनता है, तीनों के सर्कल को मिला के, ट्राइंगल को मिला के एक सेंटर बनता है। मान के चलते हैं कि पहले वाले का जो रेडियस है वो a है, दूसरे वाले का b है, तीसरे वाले का c है। तो अब अगर हमें इसका एरिया निकालना हो, एरिया ऑफ ट्राइंगल a b c, तो ये किसके इक्वल होगा, ध्यान रखना, अंडर रूट ABC a प्लस बी प्लस सी। सिंपल आप ये फॉर्मूला अप्लाई कर देना, आ जाएगा। और ए बी सी क्या है, तीनों सर्कल का रेडियस है। डायरेक्ट क्वेश्चन करेंगे अब हम, जो हम क्वेश्चन करेंगे डायरेक्ट इन फॉर्मूले पे बेस्ड करके, इसीलिए आपको हर एक फॉर्मूला या फिर यू कैन से प्रॉपर्टीज याद रखना है। आगे देखो, ये एक ट्राइंगल है, थोड़ा छोटा बनाना पड़ेगा, से ए बी एंड सी। अब मैं क्या करता हूं, इनको टच करके एक सर्कल बना देता हूं, ठीक है। इन तीनों को, मतलब इसके एक्सटीरियर जो साइड को अगर मैं आगे बढ़ाता हूं, ए बी को आगे बढ़ाता हूं और बी सी को टच करते हुए एक सर्कल बना दिया मैंने, मान के चलो ये, ठीक है। इसका नाम जहां पे टच कर रहा है वो पी का नाम दे देते हैं, ये जहां टच हो रहा है वो क्यू है। तो आपको इसमें क्या मेनली ध्यान रखना है कि ए क्यू का लेंथ या फिर ए पी का जो लेंथ होगा ना, वो ए बी सी के पेरीमीटर के का हाफ के इक्वल होगा। एबीसी के पेरीमीटर जो भी होगा उसके हाफ के इक्वल, यानी कि पेरीमीटर ऑफ, परिमाप ऑफ एबीसी ट्राइंगल अपॉन में 2, ये किसके लेंथ के इक्वल होगा, ये ए क्यू के इक्वल है। सॉरी, ए क्यू, यहां मैंने पी क्यू लिख रखा है, ये ए क्यू है। ओके, इसको आपको ध्यान रखना है, डायरेक्ट क्वेश्चंस बनते हैं इन पे। अब अगला देखना, मान के चलो एक ट्राइंगल है, से ए बी सी डी, ए बी सी, ओके, ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है, ध्यान रखना। ए बी सी क्या है, इक्विलेटरल ट्राइंगल है, ए बी सी, ये है आपका इक्विलेटरल ट्राइंगल। इसका नाम ये ए है, ये बी है। अब मैं क्या करता हूं, एक सीधी सी लाइन खींच देता हूं, इसका नाम एम दे देते हैं, इसका नाम डी दे देते हैं।
अक्सर देखा होगा ऐसे क्वेश्चंस। अब ऐसे क्वेश्चंस को ना अगर तुम प्रॉपर्टीज या थ्योरम लगाओगे ना एग्जाम में तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। तो हमें क्या चाहिए होता है, हमें ना एंड रिजल्ट चाहिए होता है। एंड रिजल्ट आपको याद रखना होता है। तो देखो एंड रिजल्ट क्या है इस क्वेश्चन में, जो एडी है, ध्यान रखना, जो एडी है वो इक्वल होगा किसके, बेसिकली बीडी प्लस सीडी के इक्वल होगा। ये बीडी प्लस सीडी के इक्वल, एडी किसके इक्वल होगा, बीडी प्लस सीडी के इक्वल। ये चीजें आपको ध्यान रखना है। और दूसरा चीज ये ध्यान रखना, 1 अपॉन में जो डीएम होगा, ओके, 1 अपॉन में डीएम, ध्यान रखना 1 अपॉन में डीएम ये इक्वल होगा 1 अपॉन में डीबी प्लस 1 अपॉन में डी सी के इक्वल होगा। ये भी इसी ट्राइंगल में आपको यूज करना है। जब मैं क्वेश्चंस करवाऊंगा हम डायरेक्ट करेंगे। और अराउंड मैं कोशिश करूंगा कि सर्कल चैप्टर में भी अराउंड मैं 120 क्वेश्चन के करीब करवाऊं सिर्फ सर्कल के ऊपर, जिसमें से 60 क्वेश्चंस क्वांटम कैट के होंगे और 60 क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर्स के होंगे, या फिर मैं वो कहीं और से उठाऊंगा। मैक्सिमम चांसेस है कि वो प्रीवियस ईयर से हो। यानी कि 4 वीडियो इस पे बनेगी 15-15 क्वेश्चन और 4 वीडियो इस पे बनेगी 15-15 क्वेश्चन करके, और फिर उसके बाद आपका सर्कल कंप्लीट होगा। और 120 क्वेश्चन करने के बाद कहीं पे भी डाउट नहीं बचता है। एक और देख लो, फिर हम आज की क्लास 2 और प्रॉपर्टीज देख लेते हैं, फिर हम आज की क्लास को ओवर कर देंगे। बेसिकली अगला प्रॉपर्टीज देखो क्या है, ये एक सर्कल है मानो, ओके, एक सर्कल और है, यहां पे दोनों इक्वल सर्कल है, जैसे ये आर है तो ये भी आर है। अब मैं इन दोनों को मिला करके एक लाइन बना देता हूं और फिर यहां पे ना एक स्क्वायर बनाते हैं हम, ओके, ए बी सी डी, ध्यान रखना क्या है ये, ए बी सी डी, इसका साइड क्या है ए, तो ए जो होगा ना वो इक्वल होगा 2/5 ऑफ आर, 2r/5, यानी कि डबल ऑफ आर अपॉन में 5 के इक्वल होगा। ये चीज ध्यान रखना है आपको, डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं इससे, डायरेक्ट क्वेश्चन। अगर आप ये याद रखोगे तो आप क्वेश्चन कर लोगे, नहीं अगर याद हुआ आपको तो आप ये नहीं कर पाओगे, इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये। और अक्सर मैंने देखे कई जगह जो लोग ज्योमेट्री वगैरह करवा रहे होते हैं वहां पे ये सब करवाना वो भूल जाते हैं, तो फिर डायरेक्ट वो क्वेश्चन में अप्लाई करते हैं। तो भैया आप पहले ही एक रजिस्टर पे इन सारे को लिख कर रखो। अब अगला देखो क्या है, ये एक सर्कल है, अगेन ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटर पे है। मैं बार बार कह रहा हूं साइक्लिक क्वाड्रिलेटर बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मान लो ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, और मैं क्या करता हूं बी डी को मिला देता हूं से, और ये जो है ये पी है, ओके, ये आपका पी है। अब क्या होगा, इसको ध्यान रखना, ए बी इंटू, ध्यान रखना इस वाले ट्राइंगल को देखना बस, ए बी इंटू ए डी इंटू ए पी, ध्यान रखना। सॉरी, अगर आप इस वाले ट्राइंगल जैसे ए बी इंटू में ए डी करते हो तो उसके सामने वाला जो है सी पी, ये इक्वल होगा किसके, सी डी इंटू सी बी इंटू ए पी के। अक्सर इसके क्वेश्चंस आते हैं, ऐसे दिया जाएगा आपको, ये वाला साइड दे देगा, ये भी दे देगा, ये भी दे देगा, ये भी दे देगा, मतलब इनमें से कोई एक नहीं देगा, और हो सकता है ये दे दे या फिर ये दे दे, और फिर आपको चौथा या पांचवा साइड निकालना होगा। तो आपको यही फॉर्मूला अप्लाई करना है। ध्यान रखना कैसे करना है मेनली, जैसे देखो ये ए बी के साथ में क्या है ए डी, तो ए बी इंटू ए डी, और इसके इन दोनों के अपोजिट में जो सी पी बनेगा वो इक्वल होगा किसके, इधर देखो डी सी इंटू बी सी इंटू ए पी के बराबर। तो आज की क्लास को हम यहीं पे ओवर करते हैं। कल एक और वीडियोस मिलेगी आपको बेसिकली सर्कल के ऊपर, और उसमें ना हम इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज करेंगे, 10-12 प्रॉपर्टीज और है, वो करने के बाद आप कोई भी क्वेश्चन सर्कल में करने के लायक बन जाते हो। तो कल हम कुछ नए क्वेश्चंस करेंगे, और आज की क्लास में इतना ही था। मिलते हैं अगली क्लास में। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करो, कमेंट में बताओ वीडियो कैसी लगी, और अगर कोई प्रॉपर्टीज छूट रहा है तो आप मुझे बता सकते हो, मैं अगला वीडियो में ऐड कर लूंगा उसको। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहो। हेलो दोस्तों, अभिनव नाम है मेरा, स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने YouTube चैनल एक ही भी एसएससी जोन में।
ज्योमेट्री कर रहे हैं हम। ज्योमेट्री के लिए 19वीं वीडियो है ये, और सर्कल के लिए तीसरी वीडियो। इससे पहले जो 2 वीडियो मैंने सर्कल के लिए डाला है उसमें भी मैंने आपको बेसिक ऑफ सर्कल और प्रॉपर्टीज और कुछ थ्योरम्स बताए हैं। आज भी हम उसी को कंटिन्यू करेंगे, और ये आज जो है ये लास्ट क्लास है इसके लिए। कल से हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे क्वांटम कैट के लिए। कल से मतलब आज इवनिंग में जो वीडियो मिलेगी आपको, उसमें आपको क्वांटम कैट शुरू करवा दिया जाएगा। तो चलते हैं, फिर शुरू करते हैं आज की क्लास। तो देखो, आज का जो पहला थ्योरम है वो देखो क्या है। थ्योरम क्या, मैं प्रॉपर्टीज बताता हूं। बेसिकली ये मान के चलो एक सेमी सर्कल है। ओके, एक मैं यहां से लाइन खींच देता हूं। अक्सर आपने ऐसे क्वेश्चंस देखे होंगे, तो ऐसे क्वेश्चंस को ना अब आपको डायरेक्ट करने हैं। डायरेक्ट, ध्यान रखना, डायरेक्ट करना है। एक सर्कल, सेमी सर्कल यहां बना दिया, एक यहां बना दिया। मान के चलो ये जो है ये A है और ये जो है ये B है। अब हम क्या करते हैं, एक सर्कल यहां बना देते हैं और एक सर्कल यहां बना देते हैं। और ध्यान रखना, ये दोनों जो होगा ना वो इक्वल सर्कल होगा। ये दोनों इक्वल सर्कल होगा। इसका रेडियस जो होगा R होगा, इसका भी रेडियस R होगा। तो अगर आपको इस रेडियस मतलब इसका डायरेक्ट फाइंड करना हो तो डायरेक्ट निकाल सकते हो आप। कैसे, AB अपॉन में A प्लस B। ध्यान रखना कि ऐसे क्वेश्चंस आएंगे और तुम्हें डायरेक्ट निकालना होगा। अगर क्योंकि तुम प्रॉपर्टी से करोगे ना तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा, इसीलिए मैं सिखा भी नहीं रहा हूं उसे। क्योंकि अगर मैं उसे सिखाऊंगा ना तो कई बच्चे उसको फॉलो करने लग जाते हैं और वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा आपको। हालांकि थ्योरम्स मैं जरूर बता रहा हूं, लेकिन उसमें ये मतलब इसको फुल एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं, मैं डायरेक्ट आपको आंसर्स बता रहा हूं। तो आर क्या होगा, AB अपॉन में A प्लस B। आई होप आपको ये क्लियर होगा क्या है। बेसिकली दो सेमी सर्कल है यहाँ पे, एक का डायमीटर A है, दूसरे का B, और यहाँ पे एक सीधी सी लाइन दिखेगी तुम्हें और 2 इक्वल सर्कल मिलेंगे। तो उसका जो रेडियस होगा वो AB अपॉन में A प्लस B के इक्वल होगा। अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे एक ये क्वेश्चन अक्सर देखा होगा आप लोगों ने, एक स्क्वायर दे देगा और उसमें ना इस तरीके से एक और ये, और आपसे पूछा जाएगा कि इस शेडेड रीजन का एरिया निकालो। तो बेसिकली इसको करने का एक तरीका ये होता है कि पहले एक क्वाड्रेंट ले लो आप। एक क्वाड्रेंट ले लिया मैंने, और उसमें से हम क्या करते थे, इस एरिया ऑफ ट्राइंगल को घटा देते थे क्वाड्रेंट में से। तो ये वाला आ जाता था और उसको डबल करके हम ये निकाल देते थे। मतलब एक तरह से इस लीफ का एरिया निकालना है। तो कैसे निकालोगे, इसको मान लो ये x है। क्या है, ये पूरा x है। तो एरिया ऑफ, यू कैन से, मैं लीफ ही कह लूं, पत्ती की तरह दिखता है ये, या फिर एरिया ऑफ शेडेड रीजन जो होगा डायरेक्ट निकालना अगली बार से 4/7 ऑफ x स्क्वायर। 4/7 ऑफ x स्क्वायर, इसको याद रखना, 4/7 ऑफ x स्क्वायर। अगला देखो, ये भी आप अक्सर आपने देखा होगा, एक सर्कल है मान लो ये है, फिर एक इससे छोटा सर्कल है और एक और इससे छोटा सर्कल है। तीनों से एक टेंजेंट होके गुजरता है और एक इस तरीके से ये बनता है, यू कैन सी ये। ओके, मान के चलो ये जो है ये आपका RC है, ये RB है और इसका रेडियस RA है। तो बेसिकली RB जो होगा, ध्यान रखना, रेडियस ऑफ B जो होगा ना वो अंडर रूट RA इंटू RC के इक्वल होगा। आपके पास क्या होगा कि इसका रेडियस दे देगा, इसका रेडियस दे देगा और इसका रेडियस पूछेगा आपसे, तो ये फॉर्मूला होगा डायरेक्ट, RB इज इक्वल टू RA इंटू RC। आई होप क्लियर होगा ये। अगला अक्सर एक क्वेश्चन और आता है, जैसे कि एक सेमी सर्कल दे देंगे आपको, इसको चलो मैं रफ कर देता हूं। एक सेमी सर्कल दे दिया आपको, इसके अंदर ना 2 सर्कल बना के दे देंगे। ओके, एक सर्कल ये है और एक और सर्कल दे देगा आपको जो इससे छोटा होगा। ओके, एक चीज ध्यान रखना कि इसका रेडियस अगर x है और इसका रेडियस y है, तो x और y का जो रेशियो होगा ना वो 2:1 होगा। 2:1, ये चीज ध्यान रखना है। यानी कि अगर एक सेमी सर्कल में 2 सर्कल बना रखा है, तो जो बड़ा वाला सर्कल है और जो छोटा वाला सर्कल है उसका जो रेशियो होगा वो 2:1 होगा। ये चीज आपको ध्यान रखना है। अगर, और ये ध्यान रखना, ये जो O है ना, ये O बेसिकली आपको इस फिगर को ऐसे पहचानना है कि ये जो रेडियस है ना, ये O, ये सेंटर है। एक्चुअली O क्या है, सेंटर है। तो रेडियस क्या होगा, x और y का रेशियो क्या होगा, 2:1। आई होप क्लियर होगा। अगला देखना, एक काइट को लेते हैं। अगर मैं इस काइट के अंदर एक सर्कल बनाऊं, ठीक है, एक सर्कल बना देता हूं मान लो, ठीक है, ये सर्कल टच हो रहा है, मान के चलना। एक है आपके पास AB और एक है CD। ओके, AB को मान लो आप x और CD को मान लो y।
अब अगर हमें इस सर्कल का रेडियस निकालना हो ना, तो उसका फॉर्मूला ये होगा, ध्यान रखना, एक्स वाई अपॉन में 2√x² प्लस y²। ये डायरेक्ट यूज करना है आपको, तो ऐसे फॉर्मूला याद करना होगा आपको। आगे देखो, एक सर्कल है, एक सर्कल के अंदर एक स्क्वायर है, ये स्क्वायर है, ध्यान रखना, ये फिगर के पे मत जाना, स्क्वायर बोल दिया मैंने मतलब स्क्वायर है। एबीसीडी क्या है, एक स्क्वायर है। अगर मैं इसके ऊपर एक और स्क्वायर बना देता हूं, ठीक है, तो मान के चलो डीसी जो है वो ए है, तो इसका जो साइड होगा ना, मान के चलते हैं एक्स है, तो ये एक्स जो होगा ना वो ए का 1/5 के इक्वल होगा। ये चीज आपको ध्यान रखना है। ऐसे क्वेश्चंस डायरेक्ट आते हैं और आपको डायरेक्ट आंसर्स देने हैं। जब मैं प्रीवियस ईयर करवाऊंगा आप उसमें देखोगे कि ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। आई होप ये क्लियर होगा। अगला देखो, एक और देखा होगा आपने कि एक सर्कल के अंदर एक स्क्वायर दे रखा है, मान के चलो, ठीक है, एक सर्कल के अंदर एक स्क्वायर है और एक सेमी सर्कल के अंदर एक स्क्वायर है और एक सर्कल के अंदर स्क्वायर है। ये स्क्वायर है, ओके, ए बी सी डी। तो अगर आपको इन जैसे इसका साइड x है और इसका a है, तो अगर आपसे x और a का रेशियो पूछे तो ध्यान रखना 2:5 होगा, 2:5, यानी कि ये छोटा वाला अगर 2 है तो बड़ा वाला क्या होगा, 5 होगा। ये रेशियो आपको ध्यान रखना है, ये हमेशा ध्यान रखना है आपको। इसके अलावा देखो, अगर दो सर्कल, इसका सेंटर ये है और जो दूसरा सर्कल है उसका सेंटर ये है, यानी कि दो इक्वल सर्कल अगर दोनों एक दूसरे के सेंटर से गुजरे, ठीक है, दोनों कहां से गुजर रहे हैं, एक दूसरे के सेंटर से, ये PQ है और आपसे ना डायरेक्ट PQ पूछा जाता है, तो PQ जो होता है ना वो √3r के इक्वल होगा, क्योंकि देखो दोनों इक्वल सर्कल है तो दोनों का जो रेडियस होगा ना वो सेम होगा। ये चीज ध्यान रखना, दोनों का रेडियस जो है वो सेम होगा r। तो ऐसे केस में ना आपको AB निकालने के लिए कह देगा, तो AB जो होगा, ध्यान रखना, PQ बोल देगा, PQ जो होगा वो √3r होगा। आप इसको चाहो तो सॉल्व भी कर सकते हो, जैसे ये r/2 हो जाता है, ये r हो जाता है, यहां से आप सॉल्व करके डबल कर दोगे तो बेसिकली √3/r आता है, √3r आता है। आई होप ये क्लियर होगा आपको। अब आगे देखो, इसी को हम थोड़ा सा वो करते हैं, जैसे दो सर्कल है, ओके, इसका सेंटर A है, इसका सेंटर B है, ओके, ये P है आपका, एक का रेडियस R1 है, एक का रेडियस R2 है, ओके। और इस केस में अगर आपसे PQ निकालने के लिए कह दे तो PQ का जो फॉर्मूला होगा वो ये होगा, ध्यान रखना, 2r1 r2, यानी डबल ऑफ r1 इंटू r2 अपॉन में AB। ध्यान रखना, जो इनके बीच का डिस्टेंस होगा, जो इनके सेंटर के बीच का डिस्टेंस होगा, ये फॉर्मूला होगा PQ का। ये एक रजिस्टर में लिखना है आपको, छोड़ना मत, अदरवाइज प्रॉब्लम आ जाएगी, क्योंकि ये जो मैं आपको करवा रहा हूं इसके क्वेश्चंस डायरेक्ट आते हैं, डायरेक्ट। एक और क्वेश्चन देखो, ये एक सर्कल है, ऐसे हमने कई सारे कर रखे हैं, इसको A मान लेते हैं, इसको B मान लेते हैं, O सेंटर है और ये P है। अगर ध्यान रखना, इफ PAB जो ट्राइंगल है, इफ PAB इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, अगर PAB इक्विलेटरल ट्राइंगल होता है, हमेशा ध्यान रखना, उस केस में OB जो होगा, यानी ये OP जो होगा, OP वो रेडियस के डबल होगा। ध्यान रखना, रेडियस क्या होगा, रेडियस के डबल होगा। बट किस केस में, अगर OPB इक्विलेटरल ट्राइंगल है, अगर OPB इक्विलेटरल ट्राइंगल है। आई होप आपको ये क्लियर होगा। अब हम देखते हैं टेंजेंट कैसे निकालते हैं। देखो, जब हम बात करते हैं टेंजेंट की, दो सर्कल है, ओके, एक सर्कल ये है, एक सर्कल ये है, तो एक टेंजेंट तो ये है, ओके, जो बेसिकली सीधा ऐसे टच करता है, तो इसको हम बोलते हैं डायरेक्ट टेंजेंट। क्या बोलते हैं हम इसको, डायरेक्ट टेंजेंट। और एक होता है जो इधर से इधर, यानी कि इस वाले पॉइंट से सर्कल के अपर से दूसरे सर्कल के लोअर को करते हैं, तो इसको हम बोलते हैं ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट। ट्रांसवर्स
कॉमन टेंजेंट। तो हमारे पास ना डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट और ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट दोनों से ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो देखो कैसे जवाब देंगे हम। जैसे पहले मैं बताता हूं आपको डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। तो ये सर्कल है, एक सर्कल ये है। जब आप इसको मिलाते हो, ये जो ए बी है, ए बी, ओके, ये क्या है? ये डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है। ध्यान रखना, ये है डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। तो और ये इसका सेंटर है, मान के चलो इसको P, और ये हमारा Q है। ओके, ये P है, ये Q है। इनके बीच का जो डिफरेंस होगा ना, इनके बीच का जो डिस्टेंस होगा उसको हम D कहेंगे। क्या कहेंगे? D। तो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट यानी AB का जो फॉर्मूला होगा ना, वो ध्यान रखना ये होगा D1 का स्क्वायर, मतलब इनके बीच का जो भी D है, D का स्क्वायर माइनस जो बड़े वाले का रेडियस है उसको R1 मानते हैं, छोटे वाले को R2 मान लेते हैं, तो माइनस R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर। ये चीज ध्यान रखना, ये कब होता है? डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट में। AB इज इक्वल टू D, यानी कि जो बेसिकली P और Q है उसका डिस्टेंस, P और Q का डिस्टेंस, या फिर यू कैन राइट PQ इन प्लेस ऑफ D के बदले आप PQ भी लिख सकते हो। बेसिकली PQ का डिस्टेंस का स्क्वायर माइनस R1 माइनस R2 का स्क्वायर। ये कब होता है? डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। लेकिन अगर ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट हो, देखो, ओके, ये ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट है। देखो यहां पे भी A है, ये भी B है, और ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट है यहां पे PQ। तो PQ क्या निकालोगे? फॉर्मूला आपको सेम ही रखना है। यहां पे जैसे D था तो AB ही रखना है, D का स्क्वायर, बस माइनस में क्या करना है आपको? R1 प्लस R2 कर देना। ध्यान रखना, जब कभी भी ट्रांसवर्स हो तो रेडियस को प्लस करना है, और अगर डायरेक्ट कॉमन हो तो रेडियस को माइनस करना है। ये था टेंजेंट के ऊपर बेसिकली, और बहुत इंपॉर्टेंट था ये। और अब जो मैं करवाने वाला हूं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं आपको 4 फिगर बताऊंगा, उस 4 फिगर को सीख लेना अच्छे से, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं उस पे से। मैं आपको चारों केस बता दूंगा, इसको अच्छे से जरूर लिखना। मैं इसको रफ कर रहा हूं। उस 4 फिगर को करने के बाद हम इस सर्कल के कंसेप्ट को खत्म कर देंगे और कल से क्वेश्चन स्टार्ट कर देंगे। ओके, तो देखो पहला क्या है, ये मान के चलो एक सर्कल है। ओके, ये एक डायमीटर है, एक सर्कल मैंने यहां बना दिया, एक सर्कल यहां बना दिया। ओके, 2 इक्वल सर्कल बना दिए। ठीक है, तो ध्यान रखना कि छोटे वाले सर्कल का जो रेडियस होगा, मान के चलते हैं हर वाले केस में मैं बड़े वाले सर्कल का रेडियस R है, तो छोटे वाले सर्कल का जो रेडियस होगा ना, ध्यान रखना वो R/2 होगा। ये तो बहुत सिंपल है, देखो कैसे, अगर ये R है, अगर इतना R है तो जाहिर सी बात है ये R/2 होगा। तो ये था आपका पहला फिगर जो बहुत आसान है। अब आगे देखना, ये एक सर्कल है, मैंने एक सर्कल यहां बना दिया, और हमें पता है इसका जो रेडियस है, वो बेसिकली R/2 है। अभी पढ़ा ना हमने, यानी कि अगर ये देखो ये सेमी सर्कल है ना, ये बेसिकली डायमीटर है। ध्यान रखना हर केस में ये क्या होगा? ये डायमीटर है। तो अगर आपको इसके ऊपर एक छोटा सा सर्कल बना के दे दे, 2017 में से बहुत क्वेश्चंस आए थे, तो इसका जो रेडियस होगा ना, इसका रेडियस, ये ध्यान रखना, ये बिगर सर्कल, यानी बिगर सर्कल का रेडियस हमने R माना है ना, तो इसका जो रेडियस होगा वो R/4 होगा। ये चीज ध्यान रखना। ये आपका सेकंड फिगर था। ओके, तो ध्यान रखना इसमें मैंने क्या किया है? डायमीटर के एक साइड बनाया है। अब आते हैं एक और, देखो एक सर्कल मैंने यहां बना दिया, एक सर्कल यहां बना दिया, ये डायमीटर है। ध्यान रखना हर केस में ये डायमीटर ही होगा बीच में। अब अगर मैं यहां एक सर्कल बनाता हूं, यहां पे एक सर्कल, तो हमें पता है इसका रेडियस R/2 है, इसका भी रेडियस R/2 है। अगर मैं यहां पे बनाता ना, तो इसका रेडियस क्या होता? R/4। ओके, R/4। तो इसका रेडियस क्या होगा? इसका जो रेडियस होगा वो होगा R/3। ध्यान रखना R/3। ये फिगर से आपको ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन आपको फिगर से ध्यान रखना है। तो ये R/2, ये R/4, ये R/3। तो अब एक और बच गया, एक फिगर और बच गया है। तो देखो कैसे, अगर मान लो सेम फिगर रहने देते हैं। ओके, अब अगर मैं यहां पे एक सर्कल बनाऊं,
या फिर यहां पे एक सर्कल बनाऊं, ओके, तो इसका जो रेडियस होगा ना, इसका जो रेडियस होगा वो r/6 के इक्वल होगा। ध्यान रखना, मैंने क्या किया है, दो सर्कल जॉइंट, इनके बीच का एक सर्कल बनाया और इसके साथ में जो छोटी सी जगह अगर मैंने यहां बना दिया तो वो क्या होगा, r/6। आई होप क्लियर होगा। आपको बस कंसेप्ट याद रखने हैं, इसीलिए मैं बोल रहा हूं एक रजिस्टर पे इन सबको नोट करना था। अगर आपने नोट नहीं किया है तो अभी भी पहली वीडियो से लाइन से देखना स्टार्ट कर दो। कई सारे क्वेश्चंस हैं जिनका जवाब ना आप डायरेक्ट दे पाओगे इन प्रॉपर्टीज को याद करके। अब मैं एक ही फिगर में सारे क्वेश्चंस करवा रहा हूं, समझना उस क्वेश्चन को। तो पहला देखो, एक फिगर है, मान लो ये एक सर्कल आपके पास ये गिवन है, ओके। इसके अंदर मैंने क्या किया, दो छोटे छोटे सर्कल बना दिए। इसके अंदर मैंने दो छोटे छोटे सर्कल बना दिए, तो इसका रेडियस क्या होगा, r/2, ओके। अगर मैं यहां पे इन दोनों को मिला करके बनाऊं तो इसका रेडियस क्या होगा, इसका रेडियस हो जाएगा r/3, ओके। अगर मैं यहां पे एक बना दूं तो ये क्या हो जाएगा, ये r/6। और अगर यहां पे एक मान लो पूरी लाइन खींच दे और अगर हमने सिर्फ इसका रेडियस निकालना हो तो इसका रेडियस क्या होगा, r/4। तो कुल मिला के एक फिगर में आप सारे क्वेश्चंस, ये जो भी मैंने 4 फिगर बताया है, आप उसको देख सकते हो। और ध्यान रखना ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा। इसको आप एक तरह से रट के रख लो, रट के रख लेना है आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस क्लास में इतना ही था, मिलते हैं अगली क्लास में। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करो, दोस्तों के साथ शेयर करो। अब तक मैं थोड़ा थ्योरेटिकल करवा रहा था तो हो सकता है थोड़ी बोरिंग लगे आपको, लेकिन अब से हम क्वेश्चंस करेंगे। तो अगले 8 वीडियोस में हम क्वेश्चंस ही करेंगे। तो माइंड खोल के अच्छे से सब कुछ सीख के आना कल, यानी कि इवनिंग में या फिर कल मॉर्निंग में, मैं देखता हूं कब मैं वीडियो अपलोड करता हूं। तो जब भी मिलेगी आप तब से स्टार्ट कर देना और तब तक आप ये जितने भी प्रॉपर्टीज बताया है उसको अच्छे से पढ़ लेना। तो चलते हैं, फिर मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए कीप स्टडी।